नमस्कार। मैं आचार्य अनिरुद्ध दीक्षित। आज बात करेंगे काल भैरव अष्टमी पर। काल भैरव जो हैं वो भगवान शिव के ही अवतारी हैं, अर्थात उन्हीं के अंश हैं। काल भैरव के स्वरूप का वर्णन करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा है कि देवराज शेभमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ श्रोत्रबिंदु शेखरम कृपाकरम नारदाधियोग वृंदवंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। यह काल भैरव अष्टकम का प्रथम श्लोक है। ऐसा भगवान शंकराचार्य उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब बात करेंगे काल भैरव अष्टमी कब है और कब तक मनाई जाएगी। इस दिन अगर आपके कार्य में, व्यापार में कोई भय बाधा आती है या आपके बच्चे को बार बार नजर लगती है, वह नित्य प्रति अनेक आदि बीमारियों से ग्रसित रहता है, इसके बाद आपके घर में रोग आदि बने ही रहते हैं, तो इसके लिए मैं बहुत सरल उपाय बताऊंगा। काल भैरव अष्टमी जो है अपने आप में एक वरदानिक तिथि है। इस दिन किए गए उपाय भगवान काल भैरव को जाते हैं और वह अत्यंत प्रसन्न होकर के परिवार सहित आपके कार्य व्यापार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इससे आपके घर में व्याप्त दरिद्रता और रोग एवं जो अनेक आदि व्याधियां होती उनका शमन हो जाता है। सर्वप्रथम हमने आपके लिए कुछ संकलन तैयार किया है। इसके अनुसार आपको हम कुछ उपाय बताएंगे। जो काल भैरव अष्टमी है उस दिन आप काल भैरव अष्टकम का 108 बार पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपको काल भैरव अष्टकम नहीं आता है तो आप इसको सुन भी सकते हैं। इसके सुनने मात्र से ही अनेक जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपसे दूर हो जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे कुछ प्रयोगों की। तो भगवान काल भैरव के मंदिर में जाकर के आप उनका पूजन अर्चन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको एक चौमुखा तेल का दीपक जलाना है। दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए और इससे पहले दीपक जब आप प्रज्वलित करें तो अपनी लंबाई के अनुसार या आप उसको कम से कम 11 सेंटीमीटर का काला धागा ले लें। इसमें 7 गांठें बांध लें। 7 गांठें जब लगाएं तो उस समय आप ओम बटुक भैरवाय नमः ऐसे मंत्र का जप करें। मंत्र जप करने के बाद उसी धागे को दीपक के सम्मुख रख दें और एक लाल या काले आसन में बैठ जाएं। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से ओम बटुक भैरवाय नमः या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम बटुकाय नमः इस मंत्र का जप करें 108 बार, अर्थात एक माला करनी है। इस माला के करने से जो धागा होगा वह अभिमंत्रित हो जाता है। इस धागे को फिर क्या करना है, अगर किसी पुरुष को बांधना है तो उसकी दाएं भुजा में, स्त्री को बांधना है तो उसकी बाएं भुजा में, यदि छोटे बच्चे को बांधना है तो उसके गले में उसको पहना देना चाहिए। अगर आप ये अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं तो आप अपने व्यापार के देहली पर, कोई भी जो देहली होती है या कोई ऐसा स्थान जहां पर आपको लगे कि यह सुरक्षित रहेगा, उस स्थान पर इसको बांध दीजिए जिससे इसको बार बार कोई छू न सके। इसके बाद दूसरा प्रयोग मैं व्यापार के लिए आपको बताता हूं। अगर आप व्यापार के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उस दिन एक पीतल की कटोरी में या स्टील की शुद्ध कटोरी में समथिंग 50 ग्राम पीली सरसों लेंगे। इसके बाद वह सरसों ले जाकर के व्यापार के मध्य में अर्थात ब्रह्म स्थान पर खड़े होकर के ओम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का 51 बार जप करेंगे और बटुक भैरव से अपनी प्रार्थना करेंगे कि मेरे व्यापार में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या कोई किया कराया है उसका समन हो संपूर्ण रूप से। ऐसी प्रार्थना करते हुए संपूर्ण व्यापार स्थल में छोड़ दीजिए। छोड़ने से जो ऊर्जा का संचार होगा उससे आपके व्यापार में नकारात्मक ऊर्जा का नष्ट होना तय है। इसके बाद बात करेंगे आप अपने ग्रह पर, अगर आपके आसपास कोई बटुक भैरव का मंदिर नहीं है तो आप कोशिश करें भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को प्रातः कालीन गुड़ के घोल से या गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद गंगा जल चढ़ा करके पूर्ण श्रद्धा के साथ में बटुक भैरव का उनमें अस्तित्व मान करके पूजा करना चाहिए। इसके बाद ओम बटुक भैरवाय नमः कम से कम रुद्राक्ष की माला से एक माला करना चाहिए
और अगर संभव हो तो आप काल भैरव अष्टकम का पाठ करें। इससे करने मात्र से आपके कार्य में, व्यापार में, आपके गृह में, आपके बच्चों के प्रति जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह संपूर्ण नष्ट हो जाती है। यह अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग है। और एक विशेष प्रयोग आपको बताते हैं काल भैरव अष्टमी के दिन के लिए। जैसे किसी व्यक्ति को बार बार नजर लगती है या वह अनेक विशेष रोगों से पीड़ित रहता है, उसके लिए आपको शाम के समय राई, नमक, लहसुन, प्याज के सूखे छिलके व सूखी मिर्च अंगारे पर डाल करके रोगी के ऊपर 7 बार उतारना है। 7 बार उतारने के बाद उसको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ना है जहां से कोई गुजरता ना हो और किसी की नजर हो सके तो इसमें ना पड़े, इसलिए आपको ये शाम के समय करना है। इसके करने से उसको जो लगी नजर है वह दूर होती है, जो बीमारियां होती है वह धीरे धीरे उनका शमन होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा प्रयोग अगर आप ये ना कर पाए तो दूसरा अत्यंत सरल और बेहद उपयोगी उपाय है। उस दिन आप कोशिश करें कि शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनको प्रणाम करें, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो रुद्राक्ष की माला से ओम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का एक बार अर्थात एक माला पूरी करें। इसके बाद भगवान के कंधे के ऊपर से, दोनों में से किसी कंधे से सिंदूर ले लें और वह सिंदूर उस रोगी को या नजर लगने वाले व्यक्ति को लगा दें। इससे उसके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह तत्काल तत्क्षण उसी समय नष्ट हो जाती है और भगवान हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। यह प्रयोग विशेषकर बच्चों के लिए है। यह बच्चों को अत्यंत लाभ देता है, बार बार नजर लगने से बचाता है। संशय हो या कोई बात हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके उस संशय की निवृत्ति संपूर्ण रूप से करेंगे या करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राधे, जय बटुक भैरव।